Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, in the previous video, we talked about the indefinite tense, and now in this video, we'll talk about continuous tenses. अच्छा, स्टूडेंट्स हम टेंसेस के बारे में पढ़ रहे थे, तो हमने डिटेल से समझा कि टेंसेस असल में होते क्या हैं। तो हमने ये पता चला था कि टेंसेस के अंदर दो चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब पता चल गया वो दो चीज़ें कौन कौन सी हैं। एक तो उसके अंदर हमें पता चलता है कि टाइम हम कौन सा बात करें, अगर चाहिए टाइम जो है ना, ये हमारा खुद का बनाया हुआ है, ये कोई एसेंशियल टाइम नहीं, कोई प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, ये हमारे अपने बनाए हुए हैं, ये कोई अज़ल से नहीं है। और फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो टेंसेस में होती है वो एक्शन होता है, कि हम किस एक्शन की बात कर रहे हैं और वो एक्शन किस टाइम के अंदर जो है किया जा रहा है। ये दो चीज़ें आपने अंडरस्टैंड करनी है। जिस दिन आपको ये दो बातें समझ लगी उस दिन आपको टेंसेस के बारे में क्लियर हो जाएगा। तो वो टेंसेस जो कंटिन्यूस होता है, मतलब कंटिन्यूस से मुराद ये है कि एट द टाइम ऑफ एक्शन जो बात हो रही है, तो एट द टाइम ऑफ एक्शन में ये देखें, जैसे इज डूइंग है, ये प्रेजेंट को शो करेगा। और ये जो डूइंग है, इसमें भी देखें डूइंग है, इसमें भी डूइंग है और इसमें भी डूइंग है। यानी ये वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म आ रही है। और आपको पता है जिस वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म आती है, इसका मैंने नाम सीखा हुआ है, याद है वो क्या नाम था इसका? नाम प्रेजेंट पार्टिसिपल हम कहते हैं इसको। हम इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। और आप देखें कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल सभी में आ रहा है, लेकिन जब ये इज लग जाता है, या हम इसके साथ एम लगा दें या आर लगा दें, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस बन जाता है। इसके साथ अगर वॉज लगा दें या हम वर डूइंग लगा दें, तो ये पास्ट कंटिन्यूस बन जाएगा। और विल बी डूइंग लगेगा तो ये फ्यूचर 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 कंटिन्यूस टेंस बन जाएगा। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। अब हम इसको सीखेंगे कि ये कहाँ पर यूज होता है। देखें, एक स्ट्रक्चर है जो बताता है कि ये प्रेजेंट डेफिनेट प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, लेकिन ये कहाँ यूज करना है, इसको हमने सीखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, ये इसके कितने यूजेस हैं। यहाँ पे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और ये नंबर 4। ये चार यूजेस हैं जहां पे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज हो सकता है। पहला, समथिंग हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जैसे राइट नाउ मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। जैसे आई एम नॉट वियरिंग अ स्वेटर एज इट इज क्वाइट वार्म, आई एम टॉकिंग टू यू एंड यू पीपल आर नॉट लिसनिंग टू मी केयरफुली, ऑब्वियसली। ठीक है। और इस तरह से एन एक्शन और सिचुएशन सीन और हैपनिंग फॉर अ शॉर्ट पीरियड, जो थोड़े से पीरियड के लिए होता है, उसके लिए भी प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज होता है। जैसे आई एम लिविंग इन दिस ऑफिस फ्लैट दीज डेज, आजकल मैं यहाँ रह रहा हूँ। ठीक है, ये भी कंटिन्यूस एक्शन। An action that happens very often, it is generally used with always, जैसे he is always losing his keys, जब देखो ये अपनी जनक कीज घुमा देता है, जब देखो ये बातें कर रहा होता है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है। इस तरह से something which has been arranged or planned in the future and is very likely to take place, ये फ्यूचर में एक्शन भी ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में आता है। My uncle is arriving from the US in the evening, तो ये 4 प्लेसेस हैं जहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज किया जा सकता है। ये इसका यूसेज है जो हमें सीखना चाहिए। जैसे अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, आई एम डैश अ लेटर टू माई फ्रेंड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एम राइटिंग आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सेंटेंस आ जाएगा, नॉर्मली इट डज नॉट रेन, it does not rain in this part of the country, but it is raining quite now. बट इट इज रेनिंग, अभी बारिश हो रही, पहले कभी नहीं होती लेकिन अब आजकल बारिश हो रही है। सिंस द सन डैश राइज इन द ईस्ट, तो सन राइजेस इन द ईस्ट, in the east, and since it is behind us now, we are traveling west. We are traveling west. We are traveling, TRAVE, we are traveling west. She dash a new phone, she wants a new phone, she wants a new phone. So she is giving up to buy, no, she is saving, she is saving. So it says, where is Rahat? He dash in the kitchen. So he is in the kitchen. He will be in the, he is in the kitchen. तो he dash, तो where is राहत कहाँ पे है? तो मैं कहूँगा he is in the kitchen, यहाँ पे simply he is in the kitchen। लेकिन he dash baking cake, तो वहां पे क्या कर रहा है, वो केक बेक कर रहा है, तो हम कहेंगे he is baking cake।
he is baking cake. इस तरह से अकील डैश his car now. Now का जिक्र आया तो अभी अभी काम हो रहा है, तो क्या कहेंगे? अकील is washing his car now, so he cannot help you. कैन नॉट के बाद तो हमेशा कैन नॉट, शेल नॉट, विल नॉट के बाद हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म यूज करते हैं. अच्छा, इसके बाद आई डैश वर्क एज अ जर्नलिस्ट. तो आई वर्क ये एक उसकी हैबिट है. आई वर्क एज अ जर्नलिस्ट विद. अच्छा, अब वो कहते हैं कि यहाँ पे ना एज अ जर्नलिस्ट विद द न्यूज, तो आजकल काम कर रहा है. तो आई वर्क एज अ जर्नलिस्ट विद टाइम, बिल्कुल ठीक है. लेकिन अगर मैं इसको ये भी कहूँ ना कि दीज डेज, यहाँ पे अगर मैं लगा दूं तो फिर मैं लिखूंगा आई एम वर्किंग एज अ जर्नलिस्ट. तो यहाँ पर एम वर्किंग के साथ भी यूज हो सकता है. आई एम वर्किंग एज अ जर्नलिस्ट विद द न्यूज दीज डेज. तो ये आई वर्क दोनों ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल. इस तरह से माई मदर यूजली, अभी देखिए यूजली का वर्ड आ गया. यूजली इंजॉयज डायरेक्टिव, बट तो यूजली प्रेजेंट सिंपल के साथ आएगा. माई मदर लिखा हुआ तो इंजॉयज के साथ हम यूज करेंगे. enjoys. So detective stories, but she does not like the one. She is not liking the one she is reading now. But she does not. अब देखें, she is not liking the one she is reading. अजीब सी बात बन जाएगी ना, इसको भी प्रेजेंट में ले जाएं. But she does not के साथ. But she does not like the one she is reading now. She is reading now. ठीक हो गया. इस तरह से आई कैन नॉट डिस्टर्ब हर नाउ. ये सिंपल कैन नॉट, विल नॉट, शेल नॉट, मे नॉट के बाद वर्ब के हमेशा बेस फॉर्म, तो ये डिस्टर्ब ही आएगा. बेस फॉर्म का मतलब वर्ब की कैसी फॉर्म होती है जिसके साथ एस या एस नहीं लगाया जाता. आई कैन नॉट डिस्टर्ब हर नाउ, शी इज प्लेइंग. शी इज प्लेइंग. और इस तरह से वाई डैश नॉट ड्रिंक योर कॉफी. वाई आर यू नॉट ड्रिंकिंग योर कॉफी? इट इज. अब वाई यू आर नॉट ड्रिंकिंग योर कॉफी, वाई आर यू नॉट. Why don't you drink your coffee? ये भी ठीक है. Why are you not drinking your coffee? It is getting cold. दोनों ही ठीक है. लेकिन ये कि बेहतर इंग्लिश ये होगा, हम बजाय why are you करने के लिखें why don't you. Why don't you drink your coffee? It is getting cold. ये ठंडी हो रही. It is getting cold. ठीक हो गई. ये एक्सरसाइज हुई और ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के में यूजेस हमने सीखे. आगे हम देखते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस में. तो पास्ट कंटिन्यूस में कहाँ कहाँ यूज होता है, इसकी यूजेस यहाँ पे. द पास्ट कंटिन्यूस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन और अ स्टेट व्हिच अकर्ड इन द पास्ट और कंटिन्यूड फॉर सम टाइम. इट इज ऑफन यूज्ड विद व्हाइल और व्हेन के साथ यूज होता है. तो व्हाइल आई वाज हैविंग टी, द कैट जंप्ड ऑन द टेबल. तो वन टाइम एक्शन जो है वो चल जाएगा जंप्ड, और यहां पे रहेगा while I was having. ये कंटिन्यूस सेक्शन है. while I was having. इस तरह से when Riaz was talking on the phone, ये कंटिन्यूस सेक्शन था. was talking. when Riaz was talking on the phone. someone picked his. तो picked his pocket. ये कंटिन्यूस एक्शन के साथ पास कंटिन्यूस हो जो वन टाइम एक्शन हुआ. while we dashed the movie someone stole our car. तो while we were watching. तो someone stole, stole. अल्लाह ताला बचाए से. when I dashed they, when I entered they were discussing. when I entered they were discussing. इस तरह से हारिस डैश अकील, हारिस met अकील while he was traveling. हारिस met अकील while he was traveling.
ठीक है जी, ये भी हमारी एक्सरसाइज हो गई। अब हम देखते हैं इसके साथ नेक्स्ट फ्यूचर कंटिन्यूस भी देख लेते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूस जो आने वाले ज़माने में जो एक्शन कंटिन्यूस हुआ, तो ये यहाँ पे यूज़ होता है। वी यूज़ फ्यूचर कंटिन्यूस व्हेन वी मीन दैट एट सम टाइम इन द फ्यूचर वी विल बी इन द मिडल ऑफ एन एक्शन और स्टेट। आई कांट कम टू द पार्टी एज आई विल बी वर्किंग डे टुमारो इवनिंग। विल यू बी एडिंग सम न्यू बुक्स टू द लाइब्रेरी नेक्स्ट वीक, वगैरह वगैरह। तो कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द फ्यूचर कंटिन्यूस फॉर्म। Danish is going to join his father's business after school 5 years from now. He will be running a successful company. He will be. He will be running. He will be running successful company, and be sure he will be running. He will be earning. He will be earning a lot of money too. हिस्सा से डैश यू डिस्कस द इशू ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। तो विल यू बी डिस्कसिंग द इशू ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर विद द मेयर टू। तो विल यू बी डिस्कसिंग। इस तरह से दे डैश टेलीविजन इफ यू विजिट देम बिटवीन 8 and 9। तो दे विल बी वॉचिंग टेलीविजन, जब आप जाएंगे तो वो विल बी वॉचिंग, दे विल बी वॉचिंग टेलीविजन, वो टेलीविजन देख रहे होंगे। They will be watching. Says she dash, she will be vacating his house next, and she will be. She will be vacating. इसके बाद I dash to Prakashan soon to tell him of our plan. तो यहाँ पे देखें क्या आना चाहिए, I shall be writing to Kashan. I shall be writing. इस तरह से he dash arriving in Saiwal, तो he will be arriving. लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट के बगैर नहीं है। एट अबाउट 10 टुमारो मॉर्निंग की बात जब कर रहे हैं, वो एक खास एक्शन, तो हम यहाँ पे शेल बी अराइविंग के साथ यूज करेंगे। इस तरह से डैश यू नीड द कार्ड बिकॉज आई हैव टू गो टू द कम्युनिटी सेंटर फॉर द आर। तो विल यू बी इन नीड ऑफ, विल यू बी नीडिंग। हालांकि ये मॉडर्न, ये स्टैंडर्ड इंग्लिश के अंदर नीड के साथ नहीं लगता, आईएनजी नहीं यूज होता। ठीक है, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश के अंदर चल रहा है लविंग और हेटिंग सारा होता है। हालांकि मॉडर्न स्टैंडर्ड इंग्लिश के अंदर नीड के साथ आईएनजी यूज नहीं होता जी। इस तरह से कम्युनिटी सेंटर फॉर एन आवर नेक्स्ट सैटरडे। आई शैल बी स्पेंडिंग द एंटायर टाइम। आई शैल बी स्पेंडिंग। इस तरह से the president will first visit the prime minister's residence where he will be having dinner. Future continuous tense, will be having. Will be having dinner with the family. Or she dash have breakfast between, so she will have breakfast. She will be having breakfast between 8 to 9. ठीक है बच्चों जी, आज के लिए इतना। हमने जो चीज़ें सीखी वो हमने क्या सीखा कि हमने ये आपके सामने, मैं आपके सामने एक चीज़ बता देता हूँ हमने क्या सीखा जी। हमने ये सीखा कि जो कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस एक्शन जो है वो प्रेजेंट में भी होगा, पास्ट में भी होगा
और फ्यूचर में भी होगा। और जब प्रेजेंट में होगा तो कौन से इस्तेमाल हैं, पास्ट में और फ्यूचर में। तो ये हमने चीज़ सीखा रही आज की इस नशिस्त में। इंशाल्लाह अगली वीडियो हम बात करेंगे इस टॉपिक के ऊपर, यानी परफेक्ट टेंस कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में।